दोस्तों, तो रिलाई स्टोरी पर आपका स्वागत है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो नए हैं चैनल पर, और जो पुराने हैं सभी के सभी शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैंने बोलना था मैंने को बोल दिया। तो उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। रेलवे पुलिस किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे पुलिस, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस के सभी बच्चों के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको लेके आए हैं रिलाई स्टडी वाले ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी के सभी सब्सक्राइब का बटन दबा देना, जो नए चैनल सभी नए हैं चैनल पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्मारक लेंगे, स्मारक, ठीक है ना। उसके बाद ये कौन से स्थान पर है, स्थान, और उसके बाद देश का नाम, ठीक है। सबसे पहले ये हो जाएगा स्थान, और ओके, ये हो गया अपना स्मारक, यहाँ पर स्थान, ये देश। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, ताजमहल। ओके, इसी हिसाब से सारे का सारा, जिनको नहीं पता है ऐसे बता देता हूँ आपको। सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब ठोक देना एक बार अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सीधा सीधा आ सकता है आपके एग्जाम में एक प्रश्न। तो सबसे पहले हम लेते हैं झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार, तो कोई बता सकता है कि कौन से देश में है? एक बार कमेंट में बता दिया करो, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा प्रिपरेशन करके देख लिया करो कि झुकी हुई मीनार कौन से देश में है। तो झुकी हुई मीनार कौन से स्थान पे है? पीसा में, इटली में। ओके, इटली, झुकी हुई मीनार पीसा में, इटली में। क्वेश्चन क्या बनेगा अब देख लेना। झुकी हुई मीनार कौन से देश में है? तो कौन से देश में है? ऑप्शन आएगा इटली, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, कुछ भी आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इटली। ओके, कौन से स्थान पे है? इटली के सभी स्थान आएंगे, रोम, पिसा, ऐसे सभी के सभी स्थान आएंगे। तो क्या बनेगा? पिसा। ओके, झुकी हुई मीनार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेमलिन, क्रेमलिन कहां पर है? मॉस्को, मॉस्को में हो जाता है ये। और मॉस्को का आपको पता है मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे मैंने बताया था कि क्रेमलिन कौन से उसका स्मारक है, तो कौन सा उसका? रूस का, देश का, ठीक है ना। और कौन से स्थान में है? तो मॉस्को स्थान, मॉस्को जगह है जो उसकी राजधानी है रूस की, यहाँ पर है क्रेमलिन, ठीक है ना। ये हो जाता है। ओके, पार्थनान हो जाता है अगला, पार्थनान। तो पार्थनान कहां पर है? एथेंस, एथेंस, और एथेंस यूनान। ओके, एक बार करवा देते हैं इसको, फिर उसके बाद सारे को करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो एक मिनट, इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल पैलेस ये हो जाता है टोक्यो में, टोक्यो, टोक्यो। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। इतना कॉमन सेंस के हिसाब से याद रखा करो, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सभी के सभी याद रखना, सभी ये सभी अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके,
अगला आता है अगला आता है ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल, तो ग्रेट वॉल कहाँ है? उत्तर चीन। कौन से स्थान पे है? उत्तर और चीन। और ये कहाँ पर है? चीन में। ओके, ये हो जाता है। सभी के सभी अच्छे से बने रहो क्लास में। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना एक बारी। भारत माता की जय। ठीक है ना। ग्रेट वॉल हो गया। उससे आगे आता है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस है जो ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, और कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया। ओके, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जाता है ये। अगला आता है पिरामिड। पिरामिड का पता है सभी को? गीजा में हो जाता है ये। गीजा स्थान है जो नाम है इसका। और ये है मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। और मिस्र की एक सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके टाइम की है ये, सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हमारे भारत में और हाँ भारत में, ठीक है ना, तक सीमित थी। क्योंकि उस टाइम देश आजाद होने से पहले पाकिस्तान भी अपना ही वो था, भाग था। उसके बाद एफिल टावर आ जाता है। एफिल टावर का पता है? पेरिस, फ्रांस में जाता है ये। पेरिस, फ्रांस, ये हो गया। उसके बाद आता है ताजमहल। और ताजमहल का सभी को पता है, अपने आगरा में है ये, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश। और कहाँ है ये? भारत का। ओके, भारत में है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ओके, जिससे मेरे को मोटिव मिलता रहता है। अच्छे से सभी के सभी करते रहा करो उनको। ओके ये आगरा में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हो जाता है न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क में हो जाता है ये। न्यूयॉर्क। ओके, और कहाँ है ये? यूएसए में। ये हो जाते हैं। ओके, और एक और लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना, ये एक और रह गया। ओके, सभी के सभी इसको एक बार देख लो, इनको सभी एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से जल्दी। ठीक है ये एक लिख देता हूँ यहाँ पे पवन चक्की। ये जो पवन चक्की है ये किंडर डीजक में रहती है। किंडर डीजक। ओके, और किंडर डीजक में जाती है। और ये डेनमार्क में जाती है। कौन से देश में? डेनमार्क में। ठीक है ना। और इसके साथ में एक और बता दूंगा, अपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अपने भारत देश में ही है। ओके, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, बढ़िया क्लास है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक सारा का सारा लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा या अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो चलो इसको समझाते हैं थोड़ा सा। झुकी हुई मीनार, झुकी हुई, जो झुकी हुई मीनार है ना, तो वो कहाँ पर है? पीसा, पीसा। और पीसा कहाँ पे है? इटली में, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले समझाया था कि झुकी हुई मीनार कौन से देश में है, तो कौन से में है? इटली में। क्रेमलिन, क्रेमलिन मॉस्को रूस में जाता है, रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पे क्रेमलिन स्थित है, ठीक है ना। पार्थेनॉन, ये एथेंस में यूनान में जाता है, याद रखना इसको भी। आगे जाता है इंपेरियल पैलेस, टोक्यो जापान, इंपेरियल पैलेस टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी हो जाती है, ठीक है ना। ओके, ये भी याद रखना, इनकी राजधानी हो जाती है, ये इसकी राजधानी हो जाती है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन में, ग्रेट वॉल उत्तर चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग है वैसे, ठीक है ना। पर ये ग्रेट वॉल है जो उत्तर चीन में स्थित है, ठीक है ना। और चीन इसकी, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है वैसे, याद कर लेते हो आपको। पिरामिड गीजा, पक्का, ठीक है ना। पिरामिड का वैसे भी पता भी होगा, गीजा में है और मिस्र में है ये। ओके, एफिल टावर पेरिस फ्रांस, एफिल टावर, जो एफिल टावर है ना वो ऐसे बड़ा, ये क्या नाम है, ऐसा देख, तो ऐसे टावर है वो, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा, तो वो कहाँ पर है? तो वो पेरिस फ्रांस में है। आगे ताजमहल, ताजमहल का सभी को पता है, ताजमहल का ऐसा हो जाता है ताजमहल, ठीक है ना। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा, भारत में। ओके, ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक हो जाता है। आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाता है, ठीक है ना, जो वहाँ की उसकी स्मारक है राष्ट्रीय। पवन चक्की किंडर डिजक में, और ये डेनमार्क में हो जाता है। किंडर डिजक एक स्थान का नाम है डेनमार्क में, जो कि जिसमें पवन चक्की स्थित है। अपना ये आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट सा हो जाता है क्लियर, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट स्मारक है, और वैसे बता देता हूँ एक, क्या नाम है इसका, जो अपने भारत में है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा। एकता की प्रतिमा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल सिंह जी की मूर्ति है। तो सभी के सभी इसको याद रखना, ठीक है ना। वैसे सभी के सभी मैंने करवा दिए A to Z। इनमें से ज्यादातर 7 अजूबे जो होते हैं, ठीक है ना, 7 अजूबे जो होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे के सारे हो गए हैं। जो प्रश्न आएगा तो इससे में ऐसा आएगा, इससे बार नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेगा अच्छे से बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो चलो हो जाता है अपना आज का टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो करते हैं इस क्लास को ऑफ। तो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, और रनिंग करते रहा करो यार सभी के सभी, ठीक है ना। जिससे कि अगर पढ़ाई करते रहो तो पढ़ाई से पागल हो जाओगे, तो थोड़ा रनिंग भी करते रहा करो। और थोड़ा जो मैं बताता हूँ आपको, जो अपने सपनों को पाना चाहता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपने सपनों को पाना चाहता है उसे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत भी इस तरीके से करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। यार सबसे बड़ी बात है, हार्ड वर्क करते रहोगे तो नहीं बनेगी बात। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। सभी के सभी को मेरी तरफ से हाँ ये ठीक है, सभी के सभी हो गए। सभी के सभी मेरी तरफ से जय हिंद बोलता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ठीक है ना, अगर अच्छी लगी है वीडियो, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।